रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मास को पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम किलोस टू पाउंड्स। और मास जो होता है वो वेट है आपके एयरप्लेन का, जो कि आपके रिजिड बॉडी में असाइन है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम मास नया असाइन करेंगे तो ये पाउंड्स में काम करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे पाउंड्स टू केजी लिखें और यहाँ पे आपको 1 पाउंड इक्वल टू इतने केजी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एयरप्लेन कंट्रोलर में, और उस वेरिएबल वो जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट स्केलर वेरिएबल होगा, और हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। और एंड रीजन, और ये हमारा था जो अदद था। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जी कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए हमें, और कांस्टेंट फ्लोट, और फिर वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। तो हम कहते हैं जी पाउंड्स टू किलोस इक्वल टू एफ। तो ये हमने वेरिएबल असाइन कर दिया। अब हमने रिजिड बॉडी पे चूँकि काम करना है, तो रिजिड बॉडी पे काम करने से पहले हमें रिजिड बॉडी कंट्रोलर क्लास में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वायर्ड है, यहाँ पे इस मेथड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि इसको हम यूज़ कर पाएँ इस स्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वर्चुअल, इसको वर्चुअल मेथड बना देते हैं, तो फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक नया रीजन क्रिएट कर लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइज रहें चीज़ें। तो यहाँ पे हम कहते हैं बिल्ड इन फंक्शंस और एंड रीजन, और यहाँ पे हम करते हैं पब्लिक ओवरराइड वायर्ड स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट के अंदर जो यहाँ पे सारे का सारी प्रोग्रामिंग हुई है, अगर इसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस डॉट स्टार्ट। अब इसके बाद हम मज़ीद प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पे फॉर आर नेक्स्ट थिंग्स, जो भी हमें नई चीज़ें चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी बेस डॉट स्टार्ट के नीचे, और सबसे पहले हम बनाते हैं फाइनल मास। और फाइनल मास को कहते हैं कि ये जो फाइनल मास है ये है एयरप्लेन वेट मल्टीप्लाई बाय पाउंड्स टू किलोस। अब स्टार्ट फंक्शन के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं और कहते हैं इफ़ आर बी, अगर रिजिड बॉडी मौजूद है तो क्या होना चाहिए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं आर बी पे एरर आया है, और तो इसको फिक्स करते हैं। आर बी आप देख सकते हैं कि हम पिक नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह यह है कि हमारी रिजिड बॉडी कंट्रोलर जो है इसके अंदर आर बी जो है ये प्राइवेट है, तो इसको हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि हम इसको एक्सेस कर पाएंगे इस स्क्रिप्ट में। तो अब हम लिखते हैं आर बी डॉट मास इक्वल टू फाइनल मास, और इसी इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और हम इफ स्टेटमेंट बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी असाइन है इंस्पेक्टर में, उसका यानी जो ट्रांसफॉर्म है, तो क्या होना चाहिए डॉट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी डॉट लोकल पोजीशन। तो दैट्स इट। यहाँ पे इफ़ आर बी जो है, इसको अगर हम दोबारा से लिख लें इफ़ आर बी, तो ये एरर चला जाएगा। कभी कभार इस तरह से भी होता है। और दैट्स इट।
एज पर आर स्क्रिप्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको हम कह देते हैं COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कुछ भी नाम दे दें। और आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पे असाइन हुआ है और इसकी हमें पोजीशन ऐड सही करनी है, ऐड सही करनी है, तो हम इसको जो है नीचे ले आते हैं और तकरीबन ये जो हमारे होते हैं एयरप्लेन फिज़िक्स के अंदर जो मेन ऊपर आपके होते हैं ये पंख, ये जो पर हैं, इनके इस जगह पे तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है इन रियल लाइफ। तो इस जगह पे अगर आप करें प्लेस तो ठीक है, या थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं पीछे की तरफ। और जब आपका एयरप्लेन डिफरेंट टाइप का है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िक्स यूज़ हो रही है, जैसे कि बैक में आप कार्गो वगैरह का एरिया है, तो उसके अंदर थोड़ी एडवांस फिज़िक्स यानी यूज़ हो जाएगी कि हमारा जो COG है वो मूवमेंट भी करे एज़ पर वेट। तो बहरहाल ये हमने सेटअप कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम एक मेन्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।